नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 6 हिंदी विषय में काव्य 5 धरती को महकाए वह हम आज समझेंगे। काव्य 5 धरती को महकाए तो इसके स्वाध्याय पोथी के प्रश्न के जवाब की जो हमने चर्चा की थी। बच्चों, हमने प्रश्न 1 विकल्प समझे थे, प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने समझी थी, प्रश्न 3 विधानों को पूर्ण करना भी हमने समझा और प्रश्न 4 एक वाक्य में उत्तर लिखिए वह भी हमने समझा था। बच्चों, आज प्रश्न 5 जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जो प्रश्न के उत्तर है वह हमें 4-5 वाक्य में लिखने हैं। प्रश्न 1 है, फूल, सूरज और दीपक से हमें क्या सीख मिलती है? तो इसका उत्तर है, फूल हमेशा मुस्कुराते हैं, सूरज अंधेरा दूर करके हमें प्रकाश देता है, दीपक स्वयं जलकर जग को रोशन करता है। इन तीनों से यह सीख मिलती है कि प्रत्येक परिस्थिति में खुश रहकर काम करना चाहिए। फूल, सूरज और दीपक से हमें प्रत्येक परिस्थिति में खुश रहकर काम करते रहना चाहिए, यह सीख मिलती है। प्रश्न 2 है, यदि सूरज न निकलता और बगीचे में पेड़ चलते तो क्या होता? तो इसका उत्तर लिखना है, यदि सूरज न निकलता तो दिन न होता, सूर्य प्रकाश न होने पर कहीं वनस्पति न होती और हरियाली का नामो निशान न होता, सूर्य के न निकलने पर न बादल बनते और न वर्षा होती, यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो बड़ी अफरा तफरी मच जाती, वे आपस में टकराते और उनकी शाखाएँ गिर जाती। तो बच्चों, इसका उत्तर इस तरह से हम लिखेंगे। आगे है प्रश्न 6, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये मुहावरे जो दिए गए हैं उनका अर्थ हमें लिखना है और उनके वाक्य में प्रयोग भी करना है। पहला है रोशन करना, जिसका अर्थ होगा प्रकाशित करना। वाक्य हम इस तरह से लिख सकते हैं, दीपक अपने प्रकाश से जग को रोशन करता है। दूसरा है इंसान बनना, उसका अर्थ लिखना है अच्छा आदमी बनना। वाक्य है अच्छे काम करके ही हम इंसान बन सकते हैं। तीसरा है नाम कमाना, जिसका अर्थ लिखना है यश पाना। वाक्य है गांधी जी ने दुनिया में नाम कमाया। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है पुष्प, उसका जवाब है फूल। वाक्य हम इस तरह से लिख सकते हैं, बगिया में पुष्प खिले हैं। ये जो शब्द दिया गया है वह वाक्य में आना चाहिए, उसका वाक्य में प्रयोग हमें करना है। सूरज, उसका जवाब है रवि। दिन में सूरज हमें प्रकाश देता है। जो हमें उसका समानार्थी शब्द लिखते हैं उनका वाक्य में प्रयोग नहीं करना है, जो शब्द दिए गए हैं उनका वाक्य में प्रयोग करना है यहाँ पर। तीसरा है भूमि, तो भूमि का समानार्थी शब्द है धरती और उसका वाक्य है हम भूमि पर खड़े रहते हैं। मानव, उसका समानार्थी शब्द है इंसान, उनका वाक्य है मानव धरती पर रहते हैं। दिया यानी कि दीपक, उसका वाक्य है दीपावली में लोग दिया जलाते हैं। तो इस तरह से हम उनके वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न 8 है, कोष्टक में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, यहाँ पर जो कोष्टक दिया गया है उस कोष्टक में सर्वनाम कुछ दिए गए हैं, जैसे कि आप, कुछ, नहीं, क्या, गति, पानी, कोई, अपना। इस तरह के सर्वनाम हमें यहाँ पर दिए गए हैं, जो आपको यह रिक्त स्थानों में यह खाली जगह जो है उसमें लिखना है और आपका वाक्य जो है वह पूर्ण करना है। जैसे तुम्हारा नाम खाली जगह है, तो यहाँ पर क्या सर्वनाम हम रख सकते हैं? तो क्या, तुम्हारा नाम क्या है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। दूसरा है देखो तो खाली जगह इधर ही आ रहा है, तो यहाँ पर लिखना है कोई, कोई इधर ही आ रहा है। खाने के लिए कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है, तो यहाँ पर खाली जगह में कुछ लिखना है। आगे है मैंने खाली जगह काम पूरा कर दिया। किसका काम? तो मैंने अपना काम पूरा कर दिया, तो अपना सर्वनाम रख कर हम इस वाक्य को पूर्ण कर सकते हैं। पांचवा है खाली जगह कहाँ जा रहे हैं, तो हम इस तरह से तो नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पर से हम कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर यहाँ पर रखें, जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो यह वाक्य अर्थपूर्ण बन जाएगा।
आगे प्रश्न 9 है, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। बहुवचन है तो एक वचन लिखना है, एक वचन है तो बहुवचन यहाँ पर लिखना है। लड़का तो लड़का एक है तो उसका वचन परिवर्तन कर से यहाँ पर आ जाएगा लड़के। आँख तो आँखें, पौधा पौधे, पंखा पंखे, किताब किताबें, पेंसिल तो पेंसिलें। तो यहाँ पर एक वचन जो हमें दिया गया था उसके बहुवचन करके यानी कि वचन परिवर्तन करके यहाँ पर हमें लिखना है। तो बच्चों यह था काव्य 5 धरती को महकाए के प्रश्नों के उत्तर, जिनकी चर्चा हमने पहले आगे के वीडियो में भी की थी, जिसका भाग 1 था, और आगे के जो प्रश्न थे उनके उत्तर की चर्चा आज के वीडियो में हमने की। और ये जो हमने प्रश्नों के उत्तर की जो चर्चा की थी वह आपको स्वाध्याय पोथी में लिखना है। और इसके अलावा आपको प्रश्न 6, 8 और 9 आपको अपनी नोटबुक में लिखना है बच्चों। नमस्ते।